ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो जय श्री गणेश। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट नाम की चतुर्थी आती है। उस दिन कौन से गणेश जी का पूजन करना चाहिए और किस विधि से गणेश जी का पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या खाना चाहिए। माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी से कहा, कृपया करके आप मुझे व्रत की विधि बताइए, मैं ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगी। भगवान श्री गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी के दिन विकट नाम की गणेश जी का पूजा एवं व्रत करना चाहिए। भोजन में कमल गट्टे का हलवा खाना चाहिए। हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो राजा युधिष्ठिर को बताया था वही मैं आपको इसका पूरा वर्णन कर रहा हूँ। तो हे माता, आप श्रद्धा युक्त भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस कल्याणमयी चतुर्थी का जिस किसी ने भी व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही आपसे कह रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नाम का एक प्रतापी राजा हुआ करता था। जिस प्रकार आग समूचे फसल को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में एक धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत उपवास किया करती रहती थी। उपवास करने से सुशीला का शरीर काफी दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि ना करके भरपेट भोजन किया करती थी। इधर सुशीला को एक बहुत ही सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई और उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला सुशीला को बार बार ताना मारने लगी और कहने लगी कि अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को दुबला कर लिया, फिर भी तुमने एक कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैंने कभी कोई व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही मैंने बालक को भी जन्म दिया है। अपनी सौतन का व्यंग्य बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता स्त्री विधिवत भगवान श्री गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक श्री गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। भगवान श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीला, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता होगी। हे सुशीला, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र रतन की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार का वरदान देकर भगवान श्री गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुशीला को वरदान मिलने के बाद उसकी कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र रतन प्राप्त हुआ। उसके कुछ दिन बाद धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद
चंचला अपने घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास थोड़े ही समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में भगवान श्री गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन परेशान हो गया। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा कि भगवान श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ भगवान श्री गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में गिर पड़ती है। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे बहन सुशीला, मैं बहुत बड़ी पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप दयावती हैं। आपने हमारे दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं का नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक, पुण्यदायक, संकट नाशक भगवान श्री गणेश जी के व्रत को किया। भगवान श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर भगवान श्री गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौतन चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। भगवान श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक संकट चतुर्थी का दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक भगवान श्री गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके व्रत करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो जय श्री गणेश। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजपथ दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो जय श्री गणेश।